बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहे, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। और गोश्त हम इसमें यूज करने वाले हैं जी मटन। आप चाहें तो बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त किस तरह से बनता है और वो आप घर में बना सकते हैं। और ये कहना गलत ना होगा कि आलू गोश्त हर कोई शौक से खाता है, हर एक की फेवरेट डिश है। तो हम बनाएंगे जी आज सर्दियों के इस मौसम में मजेदार सा आलू गोश्त। साथ में आप बनाइएगा इसके जी मटर वाले चावल, मजेदार से इंजॉय कीजिएगा। तो आज जी नाज़रीन रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे मटन आधा किलो और ये रहे हमारे मसाले और साथ में हमने ले लिए हैं आलू। और इस देखें माशाल्लाह से नए आलू हैं और इनके ऊपर मट्टी भी देखें अभी मौजूद है। अच्छी तरह से वॉश करके इनको छील लेंगे और फिर इनको काट लेंगे। तो नाज़रीन हमने मिक्स मटन का गोश्त ले लिया है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। और इसमें हमने लहसुन और प्याज काट के ऐड कर दिया। साथ में हमने जी ऐड कर दी इसमें हल्दी और गरम मसाला ऐड जरूर करना है। इसमें बड़ी इलायची और दालचीनी भी इस्तेमाल करनी है। नमक ऐड करने के बाद जी आपने 15 मिनट के लिए गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर पे रख देना है। और फिर इस तरह से आलू जो है आपने काट लेने हैं। सो प्यारे नाज़रीन मैंने आलू जो है वो ज्यादा मोटे नहीं काटे, आप चाहे तो मोटे भी काट सकते हैं। एक आलू के दो दो पीसेस भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से लाइट से काटे हैं। यहाँ पे हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और प्रेशर कुकर में हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। तो नाज़रीन अगर आपके गोश्त में यखनी ज्यादा हो तो आप उसमें से थोड़ी सी निकाल लीजिएगा ताकि बाद में शोरबे के काम आ जाए। तो हमने भी थोड़ी सी यखनी जो है निकाल के रख ली है। और दूसरे में हमने ऐड कर दिया है कुटी हुई हरी मिर्चें और जी कुटा हुआ अदरक। साथ में टमाटर ऐड कर दिया है और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये पानी जो है वो खत्म हो जाए यखनी का। और फिर हम जी इसमें ऐड कर देंगे दूसरे मसाले। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है जी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च दड़ा मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमारा पानी जो है खुश्क हो चुका है यखनी का। तो इसमें अब ऐड कर देंगे जी ऑयल। ऑयल को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। इतनी बुनाई करनी है कि इस पे तरी आना स्टार्ट हो जाए। और फिर आपने जी सब्जी जो है आलू वो इसमें ऐड कर देने हैं और इनकी आपने 6 से 7 मिनट के लिए बुनाई करनी है ताकि आपके आलू जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए जब आप इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे तो इसके जायके में और टेस्ट में चार चांद लग जाएंगे। और जो मसाले हैं जो प्याज वगैरह हैं वो भी नहीं तैरेंगे और बिल्कुल गल जाएंगे। तो हमारे जी 6-7 मिनट हो चुके हैं। हमने ऐड कर दी है यहाँ पे यखनी जो हमने बचा के रखी हुई थी। और साथ में जी हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। और नाज़रीन जो शोरबा है वो आप अपने तरीके से रख लीजिएगा। अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं तो ज्यादा रख लीजिएगा और अगर आप मीडियम रखना चाहते हैं तो मीडियम रख लीजिएगा। तो इस तरह से जी हमने शोरबा जो है वो रख लिया है। हमने बनाने हैं साथ में चावल। आप साथ में रोटी इंजॉय करें, नान करें या चावल, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जी पूरे 15 मिनट के बाद आपने इसको देखना है और चेक करने हैं कि आलू जो है वो गल चुके हैं। और ये देखें नाज़रीन बिल्कुल आलू हमारे गल चुके हैं, बहुत ही गर्मा गर्म है। तो आपने इस तरह से इनको चेक नहीं करना। तो यहाँ पे आलू जो है वो तैयार हो चुके हैं। और आलू गोश्त को मटन आलू गोश्त को हम मजीद खुशबूदार जायकेदार और जी आला टेस्ट वाला बनाने वाले हैं। इसमें ऐड करके काली मिर्च कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। और जी आपने यहाँ पे जीरा जो है भुना हुआ नहीं कुटा हुआ ऐड करना है और साथ में काली मिर्च ऐड करनी है। और नाज़रीन अगर आप चाहें तो कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं अगर मजीद इसको जायकेदार और खुशबूदार बनाना है। और जी फिर इतना खुशबूदार बनाना है कि आपके मोहल्ले वालों ने आके पूछना है नहीं की पकाए यार। तो बड़ी खुशबू है इस जायकेदार आलू गोश्त मटन आलू गोश्त की। तो मजीद इसको जी जायकेदार और ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसकी जो खूबसूरती का राज है वो है जी हरा धनिया। हरा धनिया जी जिस हांडी में भी जाता है उसको चार चांद लगा देता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो हमने यहाँ पे हरा धनिया जो है वो भी ऐड कर दिया है। और हमारे मजेदार से स्पाइसी सा शोरबे वाला मटन आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। मटन का अपना ही टेस्ट है। तो इस धुंध वाले मौसम में स्मोक वाले मौसम में मटन का शोरबा बनाएं और उसको
पिए, काली मिर्च वाला शोरबा बनाएं, चाहे यखनी बनाएं और इस धुंध वाले आलूदा मौसम से जान छुड़ाएं। खुद को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, उनको यखनी और इस तरह मटन का जो शोरबा है वो जरूर बना के दीजिएगा। और नाज़रीन, अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर एक लाइक भी कर दीजिएगा। और जी साथ में हाथों हाथ इस आसान सी रेसिपी को, जिसमें हमने कोई भी लटरम पटरम मसाले जो है वो ऐड नहीं किया, बिल्कुल सस्ती सी रेसिपी है जो हमने घर में मौजूद मसाला जात के साथ बनाई है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। और जाने से पहले इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार सी दूध पत्ती की रेसिपी, तो वो जरूर देखिएगा। और मटर पुलाव की रेसिपी वो भी जरूर देखिएगा।